हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है हमारा चैनल बहुत ही नया है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जो है आज की सेशन में जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में, जो कि जैसे हम लोग कोई भी डिफेंस फोर्स का एग्ज़ाम होता है ऑफिसर वाला, तो उसमें होता क्या है कि जैसे रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हमारा एक एसएसबी होता है। एसएसबी का मतलब ये है कि वहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बच्चे जाते हैं और वहाँ पे अपना इंटरव्यू देते हैं और उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसके बारे में भी जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे पहले 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी बच्चा जो है एनडीए एस्पिरेंट्स है, सीडीएस एस्पिरेंट्स है या फिर कोई भी डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। उन सारी क्वालिटीज़ को जो है अभी हम लोग जानने वाले हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसमें जो है ना पहला आपका जो क्वालिटी है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अगर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता, यानी कोई भी अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपके पास हर चीज़ का जवाब होना चाहिए और वो सही तरीके से, यानी कोई भी देखिए जवाब देने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे लेकिन उस जवाब को सही तरीके से सजा के जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। यानी कम समय में वो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव इंटेलिजेंस करते हैं। यानी किसी भी एक ऑफिसर को बनने के लिए जो है ना ये क्वालिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे सारे क्वालिटी का होना ज़रूरी है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग एबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी जो है, जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो उसमें जो है आप रीजनिंग सॉल्व करते होंगे, तो वो सारी रीजनिंग एबिलिटी तो है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको अगर वॉर जोन में भेज दिया जाए तो उस वॉर जोन में आप क्या कीजिएगा। तो उसमें जो है जैसे अगर हम बात करते हैं वॉर जोन में तो वहाँ पे भी जो है ना जैसे हमको अगर रिवर क्रॉस करना है या फिर कुछ हमारे सामने समस्या आ गई कि जैसे अगर इस माउंटेन है, माउंटेन के इससे उस पार जाना है तो वहाँ पे हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे। तो उसमें जो है आपका यहाँ जो रीजनिंग एबिलिटी है वो बहुत ही मदद करेगा। यानी हमें जो है एक ऑफिसर अगर बनना है तो इस क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देना होगा। अब उसके बाद देखिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप ऑफिसर हैं और अपने सोल्जर्स को कमांड दे रहे हैं और सही तरीके से आप कमांड नहीं दे पाएँ तो आपके सोल्जर्स जो है आपकी कमांड को समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है कि वो कोई गलत ऑर्डर्स को फॉलो कर लेंगे, तो वहाँ पे आपके लिए समस्या आ सकती है। इसलिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो शुद्ध तरीके से, साफ तरीके से बोलें और जो उनका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बात करेंगे, तो वो क्वालिटी भी एक ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आपको कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दिया गया तो उसको सही तरीके से आप करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस के नज़रिए से देखा जाए तो वो चीज़ अलग हो जाएगा। जैसे आप वॉर जोन में होंगे तो वहाँ उसके लिए अलग हो जाएगा, या फिर नॉर्मल हमेशा तो वार लगा नहीं रहता है, तो बाकी जो चीज़ें होती हैं आप उन चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत मैटर करता है। अब देखिए उसके बाद आती है सोशल एडेप्टिविटी। अब सोशल एडेप्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है कि अब डिफेंस फोर्स के अंदर जो है ना हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं। आप उनके साथ मिलजुल कर रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, वो भी क्वालिटी जो है आपके अंदर में होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आप जो है अच्छे ऑफिसर्स नहीं कहला सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वालिटी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम ऑफिसर्स बन गए, हमारे कंधों के ऊपर जो स्टार लग जाता है तो वो हमें जो है ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोई भी काम दिया गया है तो उस काम को जो है सही तरीके से आना चाहिए। अगर उस काम को अगर हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर जो है क्वालिटी वो नहीं है, लेकिन इस क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है और बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो है आपका कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई आपका सहपाठी है तो सहपाठी का मतलब ये है कि कोई कलीग है, उसको जो है आप उनसे जो है सही तरीके से अपना रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज़ होगी। इसलिए जो है यहाँ पे ये जितने भी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं उसमें जो है आपका कोऑपरेशन भी बहुत मैटर करता है। तो आई होप बच्चों यहाँ पे आपको जो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इस साइड चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि किसी भी इंसान के अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता ही है, लेकिन
अगर हम बात करते हैं ऑफिसर के लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई टास्क दिया गया है और उस टास्क में जो है पहले से ही डाउन हो जाएंगे कि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत वहाँ पे जो है आप उस काम को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो आपको सेना क्यों रखेगी? सेना तो वो बोलेगी सीधा जाइए भाई, आपका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। उसके बाद जो है इनिशिएटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनिशिएटिव का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी काम कहा गया कि ये काम करना है तो आपके अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए कि उस काम को जो है ना एज ए लीडर के तौर पे उभरें और आप उस काम को अपने हाथ में ले, उस काम को करके दिखाएं। तो उसे हम कह सकते हैं कि आपने हाँ इनिशिएटिव लिया है। तो ये भी जो है एक ऑफिसर्स के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जो ग्रुप आपके साथ है तो आपने जो कमांड दिया है, आपने जो बात कहा है, उन सारे बातों को जो है ना लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो मैटर करता है। अगर आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर इक्वालिटी है। नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है आपका आता है स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन। स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन का मतलब ये हुआ कि आप जो है डिसीजन लेने में कितना टाइम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ना कोई बोला गया कि आपको ये भी काम करना है, आप अभी हाँ और ना में उलझे हुए हैं, तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना है। तो उसमें जो है आपके पास क्या है कि स्पीड ऑफ डिसीजन जो है ना वो बहुत कम है, यानी जो है आप डिफेंस फोर्स में जाने के लिए जाने लायक नहीं हो सकते। तो स्पीड ऑफ डिसीजन भी जो है एक ऑफिसर बनने के लिए बहुत मैटर करता है, उस चीज़ पे भी जो है हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें डिटरमाइन होना चाहिए, यानी किसी भी एम के प्रति जो है अगर हम डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर तो उस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको टास्क ही दिया गया है और आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर जो है डिटर्मिनेशन की कमी है। तो इस चीज़ पे जो है अगर आप जितने भी देखिए यहाँ पे सारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं, आप इसको जो है तो अभी जो है जितने भी क्वालिटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो सारे क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे इनकलकेट करेंगे अपने अंदर हैबिट्स में, इसके बारे में भी इसके बात करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद है आपका लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब ये है कि आप कितने लोगों के साथ मतलब खुश रह पाते हैं। मतलब जैसे कोई भी आपसे पूछा गया तो बहुत लोग जो है सैड हो कैसे जवाब देते हैं, मरे हुए की तरह जवाब देते हैं, तो वैसे जो है जवाब देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो है लाइवलीनेस नहीं है, मतलब वो कोई भी चीज़ को जो है ना सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। और वो अपने आप को लाइव का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं भी हम हैं खड़े हैं तो अच्छे तरीके से खड़े, किसी के सामने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ का होना भी जो है एक ऑफिसर के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है करेज। करेज क्या है कि आपके अंदर साहस है या नहीं है। देखिए यहाँ पे जो साहस की बात आती है तो बहुत लोग करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन करेज हम कहाँ पे शो करेंगे? जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ जो शो नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब करेज उनके अंदर नहीं है। तो करेज जो है ना, जैसे देखिए मेनली सेना इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे देश की रक्षा कर सके, दुश्मनों से रक्षा कर सके। तो वो आपके अंदर अगर करेज नहीं है कि आप गन नहीं चला सकते, मान लीजिए किसी को जो है गन चलाने के लिए दिया जाए और उसके अंदर ये साहस नहीं कि उसको हम गन चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो वो कभी जो है सेना में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास साहस ही नहीं है कि हम ये चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ी नहीं चढ़ पाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर करेज की कमी है। उसके बाद जो है आपका आता है स्टैमिना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें स्टैमिना ही होता है। स्टैमिना का मतलब ये है कि आपके अंदर जो है आप कितने घंटे तक काम कर सकते हैं। अगर देखिए हमारी इंडियन आर्मी जो है ना, हम दो आर्मी का एग्जांपल देते हैं, एक अमेरिकन आर्मी का एग्जांपल देते हैं और एक इंडियन आर्मी का एग्जांपल देते हैं। अमेरिकन आर्मी जो है अगर किसी लड़ाई में गई है तो अगर उनका लंच टाइम हुआ तो बिना लंच के वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन वही इंडियन आर्मी है, जैसे कारगिल का वॉर हुआ था या फिर उसके बाद जो है आपका इंडो पाक जो 1965 या 1990 जो वॉर हुआ था, या फिर चाइना के साथ जो भी वॉर हुआ था, तो उस वॉर में जो है ना हमारे इंडियन आर्मी के लोग जो है 3-3, 4-4 दिन भूखे रहते हुए भी लड़ाई लड़े थे। तो इनके साहस को जो है यहाँ से देखा जा सकता है। और देखिए स्टैमिना जो है ना, स्टैमिना बिल्डअप जो है ना, ये हम लोग अपने फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा भी किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना हम इन सारे चीज़ों को जानते हैं कि कैसे इनकलकेट करेंगे। अब देखिए अगर आप मान लीजिए कि किसी भी क्लास में होंगे, 10th, 11th, 12th, 9th, जिस क्लास में भी होंगे, तो अब इस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में होंगे ना, तो अभी भी इन सारे क्वालिटीज़ को इनकलकेट किया जा सकता है अपने यहाँ। तो उसको जो है कैसे हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लास का ही एग्जांपल लेते हैं। कुछ बच्चे हैं क्लास के अंदर, अब क्लास में कोई लोग होता है क्या ना कि बहुत सारे बच्चों में मैं देखा हूँ कि लोग आपस में लड़ने लगता है। तो
तो इसका मतलब ये कि उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं है, तो इसका मतलब सीधा ये वाला ऑफिसर लाइक क्वालिटी उनके बीच में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस चीज़ को जो है अपने क्लास के माध्यम से सीख सकते हैं, यानी जितने भी लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं सभी लोग सही तरीके से मिलकर रहेंगे तो अपने आप एक क्वालिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। उसके बाद दूसरी क्वालिटी के बारे में देखिए, एक क्वालिटी डेवलप होगी तो उसके बाद आपकी ये भी क्वालिटी डेवलप होगी, क्योंकि आप मिलजुल कर रहेंगे तो क्या सोशल वाइज भी तो क्वालिटी डेवलप हो गई ना, क्योंकि साथ में आप लोग रह रहे हैं। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि आप किसी क्लास के क्लास मॉनिटर हैं, सपोज कीजिए कि आपको किसी क्लास का क्लास मॉनिटर बनाया गया है, तो क्लास मॉनिटर की ड्यूटी क्या होती है, उस सारी ड्यूटी को आप सही तरीके से निभा पा रहे हैं नहीं निभा पा रहे हैं, उसमें जो है आप सीख सकते हैं वहाँ से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप जो है उस जो क्लास मॉनिटर बना दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में जो है इधर उधर काम करेंगे। क्लास मॉनिटर का मतलब ये होता है कि उस सही तरीके से क्लास को अरेंज करके रखे और कोई भी समस्या आती है तो अपने क्लास टीचर को बता सकता है, तो वहाँ से आप जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आपकी असेंबली होती है तो असेंबली में जो है बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है, तो बोलने का मौका दिया जाता है तो जो बच्चे सही तरीके से बोल पा रहे हैं तो वहाँ से जो है बोलने का मतलब है कि आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन अपना वहाँ से सही कर सकते हैं। असेंबली में बोलने का मौका क्यों दिया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके लोगों के सामने, तो किस में आ जाएगा, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाएगा। और देखिए जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है, ये जो है ना आप अपने आप को जो है रीजनिंग बना के भी इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत सारे अगर जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप आसानी से इस चीज़ को सीख सकते हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो है इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आप रीजनिंग बनाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है ये भी चीज़ सुधर जाएगा। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आती है, तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है ना कभी कभी क्या होता है कि क्लास में आपको कह दिया है कि आप क्यूज ऑर्गेनाइज करो, तो आप उस क्यूज को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप वहाँ से जो है ना जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी जो है ना अपने स्कूल लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, जैसे फुटबॉल मैच को ऑर्गेनाइज करते थे या फिर क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज करते थे, तो वैसे जो है आप भी कोई छोटा छोटा इवेंट, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी है तो शादी को कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, वो भी वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है वहाँ से भी इस चीज़ को इनकलकेट किया जा सकता है, या फिर किसी इंसान को भी देखे कि वो सारे काम को कैसे कर पा रहा है, अगर वो सारे काम को सही तरीके से कर रहा है तो इसका मतलब आप जो है वहाँ से ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सीख रहे हैं। उसके बाद आपका आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इसमें इसका एग्जाम्पल जो है ये हो सकता है कि आप जो है ना मान लीजिए कि कोई काम आपको दिया गया है और आपको वो चीज़ आती है, तो उस वक्त जो है ना आप अच्छे से कह सकते हैं कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका। और आप घमंड में होकर कहिए कि ना मेरे अलावा कोई काम ही नहीं कर सकता है, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो हमें जो है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना है, हमें क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डेवलप करना है अपने अंदर। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तो बहुत मतलब आपके अंदर जो इतनी क्वालिटीज़ डेवलप हो रही है ना, वो अपने आप आपको ऑफिसर बना देगी। देखिए यहाँ पे जितनी सारी आपको ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ लिखा हुआ है ना, ये अगर आपके अंदर इनकलकेट हो जाता है तो आप एक तरीके से जो है ना आसानी से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप डिफेंस फोर्स में आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इनिशिएटिव हो गया, तो वही कोई भी काम आपको दिया गया तो आप उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो उसकी आपको इनिशिएटिव हो जाती है। ग्रुप वाला का मैंने एग्जांपल पहले ही आपको बता दिया था। फिर उसके बाद जो है स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन, यानी आपके अंदर हाँ ना करने की क्षमता कितनी है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद जो है स्टैमिना कैसे डेवलप किया जा सकता है। स्टैमिना जो है आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज सही करके स्टैमिना को डेवलप किया जा सकता है, यानी सुबह सुबह जो है आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ से जो है ना स्टैमिना को डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि 4 सितंबर को जो है ना 4 सितंबर को आपका एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था। 4 सितंबर 2022 को ये एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था, और इस एनडीए के एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे बच्चे अपीयर हुए होंगे और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा भी गया होगा, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो अच्छा किए होंगे तो उनका रिजल्ट बाकायदा आएगा ही आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद जो है ना आपको एक एसएसबी के लिए कॉलिंग आती है, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कॉलिंग आती है। आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा, आर्मी, एयरफोर्स ने भी, तो जैसे आर्मी के लिए बहुत फेमस बोर्ड्स हैं, इलाहाबाद हो गया आपका, भोपाल हो गया, यहाँ पे बच्चे जो है जाके अपना एसएसबी देते हैं, बेंगलोर भी है उसमें। फिर उसके बाद जो है अगर एयरफोर्स में आपने भरा हुआ तो एयरफोर्स के लिए जो है आपका गांधीनगर है, मैसूर है, देहरादून है। फिर उसके बाद जो है आपका नेवी की बात करें तो नेवी में विशाखापट्टनम हो गया आपका। तो इन सारे जगहों पे जो है आपको बुलाया जाता है, आपकी टेस्टिंग की जाती है, और उसके माध्यम से जो बच्चे इसमें इन सारे, देखिए जब टेस्टिंग की जाती है वहाँ पे, तो सबसे पहले जब आप जाइएगा वहाँ पे इंटरव्यू देने, तो पहले डे जो होता है आपका स्क्रीनिंग होता है। क्या होता है? स्क्रीनिंग। अब देखिए इस स्क्रीनिंग में क्या होता है कि अगर जो बच्चे मान लीजिए कि स्क्रीनिंग जो है ना इस दिन करीब करीब अगर
एनडीए का एग्ज़ाम है तो मुश्किल से 40-50 बच्चों को बुलाया जाता है, और अगर एफकेट का एग्ज़ाम है तो करीब करीब उसमें 200 से 250 बच्चों को बुलाया जाता है। और इसमें क्या होता है स्क्रीनिंग में कि आपका पीपीडी टेस्ट होता है। पीपीडी टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उस पिक्चर पे आप जो है आपको स्टोरी बनाना है, और स्टोरी बनाने के बाद जो है उसी पिक्चर को आपको नरेट भी करना है और उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन भी करना है। उसके अलावा जो है आपको रीजनिंग का भी टेस्ट देना होता है। तो जो बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसका जो है सिलेक्शन अगले स्टेज के लिए हो जाता है। तो अगले स्टेज में जो है मुश्किल से मान लीजिए कि अगर 200-250 बच्चे वहाँ रिपोर्टिंग हुई है तो मुश्किल से जो है इसमें 30 से 40 बच्चे को अगले स्टेज में, और ये देखिए संख्या बढ़ भी सकती है, वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे उसके लायक हैं, और तो उसको जो है अगले स्टेज के लिए ले जाया जाता है, और बाकी जो बच्चे होते हैं उनको जो है वापस जो है घर भेज दिया जाता है। अब देखिए इसमें जो सेकेंड स्टेज होगा आपका, इसमें जो है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एसआरटी होता है, फिर से उसका आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, फिर से जीटीओ होता है। तो ये सारे चीज़ों का जो है ना मैं एक अलग से स्पेशली जो है एसएसबी के बारे में जो है स्पेशली इसका जो है एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे एनडीए के एग्ज़ाम दिए थे तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर एनडीए का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाकी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि उसमें जो है आपका एनडीए कट ऑफ उन्होंने कैसा एग्जाम में लिखा है और उनका कितना मार्क्स आ रहा है, उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया एवरेज करके कि उसमें जो है आपका कट ऑफ जा सकता है नॉर्मली 350 to 360 के बीच में। यानी जिन बच्चों का जो है 350 से 360 के बीच में नंबर आ रहा है वो बच्चे जो है हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे और एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वालिटीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।